गुरु प्रेम प्रात काल का समय था। वायु पेड़ों के पत्तों से खेल रही थी। भोर का नभ पूर्व में पहाड़ियों के काले बादलों से ढका था। पक्षियों की चहचहाट सारे वातावरण को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। फूलों के पराग की महक संपूर्ण सृष्टि को मदमस्त बना रही थी। ऐसे खुशमिजाज प्राकृतिक परिवेश में गुरु जी अपने समक्ष उपस्थित शिष्यमंडली को अपनी अलौकिक वाणी से समझा रहे थे। नगरी शोरगुल से दूर उस पवित्र स्थल पर गुरुजी की मधुरमयी वाणी सारे आश्रम को प्रेम की धारा में डुबो रही थी। गुरु प्रेम गुरु जी बोले, प्रिय वत्सों, हमारी देह और प्रेम में से सबसे पहले परमपिता ने प्रेम भाव को बनाया था और बाद में मानव तन का सृजन किया। ईश्वर ने प्रेम को इसलिए उपजा क्योंकि प्रेम में वह मालिक स्वयं प्रकट रूप में विराजमान है। इसलिए यदि हमें तन को त्यागने के बदले प्रभु प्रेम की एक क्षणिक झलक भी मिलती है तो ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु प्रेम का वह क्षणिक आनंद हमारी आत्मा का उद्धार है। गुरु जी की इस ईश्वरीय वाणी को एक नवागंतुक सुन रहा था। गुरु प्रेम वह आजादगढ़ का राजकुमार था जो कई महीनों से शांति की तलाश में घूम रहा था। उस रात उसने आश्रम में ही अपनी रात गुजारी। राजकुमार का नाम उद्दंड बहादुर था। वह गुरुजी के समीप आकर करबद्ध हो विनम्र वाणी से बोला, हे प्रेम पुंज गुरुजी, मैंने आपकी वाणी में शांति की झलक तथा प्रेम की ईश्वरीय धारा बहती हुई देखी है। अतः हे दीनबंधु, मुझे भी अपने पवित्र प्रेम की एक किरण बख्शकर अपनी शिष्यमंडली में शामिल करने की अनुकंपा करें। गुरुजी ने उनकी विनती सुनकर पूछा, है नवयुवक, तुम कौन हो और यहाँ आश्रम में कब आए? हे गुरुजी, मैं आजादगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरा नाम उद्दंड बहादुर है। मेरा राज्य ईर्ष्या की आग में जल रहा है। उस ईर्ष्या की आग को शांत करने हेतु मैं शांति की टोह में निकला हूँ, ताकि मैं स्वयं शांति पाकर राज्य पर भी शांति नीर छिड़ककर ईर्ष्या अग्नि को बुझा सकूं। नवागंतुक ने झुककर अपने उद्गार प्रकट किए। इसके लिए परीक्षा ली जाएगी। गुरुजी गंभीर वाणी में बोले, मैं तैयार हूं। राजकुमार ने सविनम्र कहा, है उद्दंड बहादुर, यदि तुम दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु प्राप्त करके हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हें अपनी प्यारी शिष्य मंडली में शामिल कर लेंगे व शांति प्राप्ति का मूल माध्यम गुरु मंत्र तुम्हें बख्श देंगे। गुरु जी की शर्त का उत्तर ढूंढने के लिए राजकुमार उद्दंड बहादुर तुरंत आश्रम से निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों और वीरानों को पार करता हुआ एक छोटे से गांव के समीप से गुजर रहा था। भूख प्यास के कारण शरीर जर्जर कंकाल सा नजर आ रहा था। वह गांव के शमशान घाट के पास एक भारी विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे कुछ समय तक बैठ पाया था कि उसे शमशान की ओर से रोने की ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दीं। उसने अपनी पुतली शमशान घाट की ओर घुमाने पर देखा कि लगभग 20 वर्ष के एक युवक की गोदी में उसी के हमउम्र का एक शव पड़ा है। लोगों की भीड़ उसके चारों ओर खड़ी है। कुछ समय उपरांत शव को अंत्येष्टि के लिए शैया पर रखकर मुखाग्नि दे दी गई। अग्नि की लपटें ऊंचाई को छूने लगीं। तभी एकाएक दूसरा युवक भी उस अग्नि में कूद गया और देखते ही देखते वह 20 वर्षीय युवक भी उन प्रचंड लपटों में स्वाह हो गया। गुरु प्रेम, यह दूसरा नौजवान आग की इन प्रचंड लपटों में क्यों समा गया? उद्दंड बहादुर ने भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछा। ये दोनों गहरे मित्र थे। जन भलाई के कामों में हमेशा आगे रहते थे और बड़े बुजुर्गों को बहुत सम्मान करते थे। इन्होंने साथ मरने जीने की कसम खा रखी थी। इसलिए दूसरा अपने मित्र का वियोग सहन न कर सका और उसके साथ एक ही शैया में समाकर अपनी पक्की दोस्ती का प्रमाण दे गया। वाह, क्या दोस्ती थी, बिल्कुल पूजने लायक। व्यक्ति ने नम आंखों को पोंछते हुए कहा।
कुछ समय बाद भीड़ अपने अपने घर को चली गई तथा दोनों युवकों की देह राख ठंडी हो गई। उद्दंड बहादुर उनकी देह से बनी राख उठाकर गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी को दोनों युवकों का किस्सा सुनाया व उनकी देह की राख गुरुजी के चरणों में रखते हुए कहा, गुरुजी, दोनों युवकों की प्रेम से सनी ये भस्म मुझे दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु लगी। कृपया मेरी ओर से इस अमूल्य वस्तु को स्वीकार करें। गुरुजी ने उसकी हिम्मत को बल देते हुए कहा, राजकुमार, तू वास्तव में बहादुर है, परंतु अमूल्य वस्तु कोई और भी तो हो सकती है। जाओ और प्रयत्न करो। उद्दंड बहादुर को शांति की चाह थी, इसलिए वह पुनः अपने उद्देश्य की ओर चल पड़ा। लगातार कई दिन भटकने के बाद वह एक राज्य की राजधानी में पहुंचा। उसने वहां देखा कि राजा ने एक प्रसिद्ध नामी हत्यारा पकड़ा था जो बच्चों के कलेजे निकालकर खाया करता था। उसकी दहशत से उस राज्य के सभी नागरिकों ने अपने बच्चों को कैद सा कर लिया था। आज उसी हत्यारे को हत्थे पर चढ़ाया जाना था। राजा के जल्लाद उस हत्यारे को हत्थे पर चढ़ाने हेतु फाटक तक ले गए। फाटक उसके गले में डाल दिया गया। उसी समय एक छोटा सा बच्चा मैदान में उछल-कूद कर रहा था। उसकी मां उसे पकड़ने की कोशिश करती, वह बच्चा पुनः मैदान के बीच उछल-कूद करने लग जाता। इतने में मौत की सजा पाने से पूर्व वह नामी हत्यारा बोला, हे राजा, मैं अंतिम समय 2 मिनट के लिए इस मासूम बच्चे से मिलना चाहता हूं। इसे गले लगाने की इच्छा है। कृपया स्वीकार करें। आज्ञा है। राजा ने हत्यारे की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए कहा। जल्लादों ने 2 मिनट के लिए हत्यारे को छोड़ दिया। उसने बच्चे के पास जाकर उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। वह अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा। वह भी बचपन में स्वतंत्रतापूर्वक उछल-कूद करता था। उसकी मां उसके कौतुक देख खुशी से भर जाती थी। अपने बचपन के उन दृश्यों को याद करके हत्यारे की आंखों से आंसू बहने लगे। जो व्यक्ति कठोर शिलासम हृदय वाला, बच्चों के कलेजों को निकालकर खाने वाला तथा जो उनकी मौत एक झटके में कर देता था, वह आज पश्चाताप के आंसू बहा रहा था। गुरु प्रेम उद्दंड बहादुर उसके पास गया और उसके गालों पर गिरे पश्चाताप की आग से तृप्त एक बूंद आंसू को उठाकर एक छोटी डिब्बी में रख लिया। इसके पश्चात हत्यारे को हत्थे पर चढ़ाकर मौत की नींद सुला दिया गया। उद्दंड बहादुर आंसू के उस मोती को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी को पूरी कथा सुनाते हुए आंसू रूपी अमूल्य वस्तु को उनके करकमलों में रख दिया। राजकुमार, तुम बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। वास्तव में तुम शांति की झलक के पुजारी हो, परंतु दुनिया की अमूल्य वस्तु कोई और भी तो हो सकती है। इसलिए हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। यदि तुम इस बार अमूल्य वस्तु ढूंढ सके तो शांति प्राप्ति के गुरु मंत्र के अधिकारी बनोगे, और यदि असफल हुए तो नहीं गुरुजी, नहीं। इस बार मैं आपकी कृपा से दुनिया की अमूल्य वस्तु जरूर प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे आपके स्वर में, आपकी फटकार में उस वस्तु की चमक नजर आ रही है। हे गुरुजी, मुझे लक्ष्य प्राप्ति हेतु जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर लौटो। गुरुमंत्र पाकर स्वयं व अपनी प्रजा का भला करो। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। गुरुजी की आज्ञा लेकर उद्दंड बहादुर पुनः अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गया। कई दिनों तक घूमता हुआ अनजाने में वह दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। शरीर का अंगंग थकान से चूर-चूर हो गया था। होंठ प्यास से फट गए थे। आंखों की लाली व चेहरे की चमक मलिन सी हो गई थी। तन पर शाही पोशाक की जगह चीथड़े हवा में लहरा रहे थे। उम्मीद टूट सी गई थी। अमूल्य वस्तु के ख्यालों में पत्थरों में ठोकरें मारता व ज्यों ही उस राज्य की सीमा पार कर कुछ दूरी पर आगे
बढ़ा तो उसने देखा कि वहां दो गुटों का आपस में द्वंद्व चल रहा था। एक गुट प्यार की भीख मांग रहा था तो दूसरा उग्रता से अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहा था। प्रेम भिखारी समूह किसी समाज सुधार प्रवर्तक गुरु का शिष्य था। उनके प्रेरणा स्रोत समाज से बुराई निकालने का भरसक प्रयास कर रहे थे और सामाजिक बुराई से जुड़ा उग्र समूह उनके मार्ग में बाधक बन रहा था। इस कारण उग्र समूह उस गुरु व उसके प्रेम पुजारी जनमानस का विरोध कर रहा था। दोनों समूहों में देखते ही देखते युद्ध हो गया और दोनों ओर से लोगों के सिर धड़ से अलग हो जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही समय में चारों ओर लाशें ही लाशें बिछ गईं। उन्हीं लाशों में पड़ा एक घायल व्यक्ति पानी पानी पुकार रहा था। राजकुमार उद्दंड बहादुर जैसे ही उसके पास पहुंचा तो देखा कि उसका तन खून से लथपथ है। शरीर का सारा रक्त बह गया है। एकाध बूंद कभी कभी गिर पड़ती थी। उद्दंड बहादुर ने उसे अपनी गोद का सहारा दिया और उससे पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? इस तरह लड़ते लड़ते शहीद होने का क्या प्रयोजन है? हमने अपने पीरो मुर्शिद गुरु जी की सेवा में अपने नश्वर तन को लगाकर गुरु भक्ति की परंपरा का निर्वाह किया है। यह कहते कहते उसके तन से लहू की अंतिम बूंद बह निकली। प्रेम भिखारी समूह का वह वीर सैनिक शहीद हो गया। खून के उस अंतिम कतरे को उद्दंड बहादुर ने अपनी अंगुली पर उठाकर डिब्बी में रख लिया और बिजली की गति से चलकर अपने गुरु के समक्ष उपस्थित हो गया। उद्दंड बहादुर ने गुरु जी को सारी घटना सुनाकर उस वीर उपासक की अंतिम लहू की बूंद गुरु जी को देकर कहा, हे गुरु जी, अपने गुरु के लिए कुर्बान होने वाले शहीद के इस खून के कतरे से बढ़कर मुझे दुनिया की और कोई अमूल्य वस्तु नजर नहीं आती। कृपया इसे स्वीकार करें। गुरु जी ने उद्दंड बहादुर के गुरु प्रेम को देखकर उसे अपनी छाती से लगा लिया तथा उसे गुरुमंत्र प्रदान करते हुए वचन फरमाए, हे वत्स, तुम और तुम्हारा राज्य शांति की शैया पर शयन करेगा। गुरु जी की अलौकिक वाणी से विभूषित हो उद्दंड बहादुर अपने राज्य आजादगढ़ लौटकर शांति संपन्न राज करने लगा।